बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पार्ट 2 वर्ण विचार करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे ये भाषा की मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। मूल ध्वनि को अक्षर कहते हैं। वर्णों की क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर व 33 व्यंजन सहित 44 वर्ण होते हैं। आप जानते हैं कि भाषा का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। जैसे हाथी। हाथी क्या है? शब्द। अब वर्ण है हा, आ, था, ई। ये क्या है? वर्ण। वर्णों को जब मिलाया तो क्या बना? शब्द। उसी तरह है बूढ़ा। बूढ़ा की वर्ण है बा, उ, ढा, आ। तो ये क्या हुए? वर्ण। विद्यालय व, ई, द, य, आ, ल, य, ए। शब्द बना विद्यालय। ठीक। मानव द्वारा अपने भाव या विचार प्रकट करने के लिए उत्पन्न ध्वनियां सार्थक ध्वनियां कहलाती हैं। वर्णों की भेद। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर। किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, औ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ हिंदी के स्वर वर्ण हैं। आगे है स्वर की भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। पहला है हर्ष स्वर। किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋषि आदि। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ऐ, ओ, औ आदि। ठीक है। आगे है लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, स्रो आदि। आगे है स्वरों की मात्राएं। स्वर वर्णों को जब व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग किया जाता है इन स्वरों के स्थान पर इनकी मात्रा चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। जैसे आ में कोई मात्रा नहीं होती, शब्द बना आ में मात्रा होती है, शब्द बनेगा काम। ई से बनता है किरण, बड़ी ई से कील, छोटे ओ से कुल, बड़े ओ से कूप, ऋषि से कृपा, ए से केवल, आई से कैसा, ओ से कोट, औ से कोआ। ठीक है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर व कुछ व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। व के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा, उसके बीच में रू लगाई जाती है। ऋषि की मात्रा प्राय व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। आगे है अयोग्यवाह। अयोग्यवाह का शाब्दिक अर्थ भी होता है जो मेल न होने पर भी साथ रहे। जैसे अंग, अ तथा आह। इनकी गति स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये न तो स्वर है और न व्यंजन, अतः ये अयोग्यवाह कहलाते हैं। आए हैं अनुस्वर। अनुस्वर का चिन्ह बिंदु है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अनुस्वर का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। जैसे गंगा, चंचल, हल, आल। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे चांद, मुंह, हंस आदि। आगे है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदुओं से संबोधित होता है। इसके उच्चारण के समय व्यंजन के साथ जोड़कर
आ में दो बिंदु जब जोड़ते तो हा की ध्वनि निकलती है और आ के बाद दो बिंदुओं की तरह इसको लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत शब्दों के अंत में किया जाता है, जैसे अथा, प्राथा आदि। आगे है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुक रुक कर मुख से बाहर आती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या संयुक्त व्यंजन सहित 39 है। हलंत, जब व्यंजनों को स्वर रहित दर्शाना हो तो उस वर्ण के नीचे दाईं और झुकी हुई रेखा खींच देते हैं। इस रेखा को हलंत कहते हैं। जैसे क, ख, च, ट आदि स्वर रहित वर्ण है। आगे है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे यदि हम बोलेंगे का, तो का में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। तरह खा, तो खा में किसकी ध्वनि? आ की। और गा में तो आ के। स्वर स्वतंत्र होते हैं परंतु व्यंजन स्वरों पर आश्रित होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये 5 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंत्यस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन। आगे है का वर्ग। जैसे स्पर्श व्यंजन में है, का वर्ग में है क, ख, ग, घ, ङ, नाम में इसका कंठस्थ है। चा वर्ग। चा वर्ग में व्यंजन है च, छ, जा, झा, अह और नाम में इसका तालव्य है। फिर है टा वर्ग। टा वर्ग में है टा, टा, डा, ढा, अह, अणाम और नाम में मूर्धन्य। आगे है ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना और नाम है दंत्य। आगे है पा वर्ग। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा और नाम है ओष्ठ है। अर्थात ये जो वर्ग है ये व्यंजन के पहले शब्द पर ही आधारित होते हैं। ठीक है। आगे अंत्यस्थ व्यंजन। जैसे यारा लवा तो क्या हुआ हमारा? अंत्यस्थ व्यंजन। आगे ऊष्म व्यंजन श, श, शा, हा, ये हमारी ऊष्म व्यंजन। आगे है स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को कंठ, तालु आदि को स्पर्श करना पड़ता है। का से मां तक ये 25 वर्ण है। इन्हें 5 वर्णों के रूप में 5 भागों में बांटा गया है। आगे है अंत्यस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। उच्चारण करते समय हवा मुंह के आंतरिक अंगों का कम स्पर्श करती है और उसकी गति भीतर की ओर होती है। हिंदी में 4 अंत्यस्थ व्यंजन है, जैसे या, रा, ला, वा। ठीक है। आगे ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 है: श, श, स, ह और अहा। विसर्ग। उपयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त भी अन्य व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 मुख्य संयुक्त व्यंजन होते हैं: का जमा शा से मिला शय और त जमा रे से मिला त्र और जय जमा ग से मिला ज, श जमा रे से मिला श्रय। ठीक है। आगे है द्वित्व व्यंजन। जब कोई स्वर रहित व्यंजन समान स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे तय जमा तय में बना तत् और शब्द बना पत्ता। तय जमा तय से बना तत् और शब्द बना चट्टा। च जमा च से बना चच शब्द बना कच्चा और क जमा के से बना कक शब्द बना पक्का। ठीक है। आगे है संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का स्वर से अलग किसी स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क्योंकि, रक्त, स्वस्थ आदि। आगे है ग्रहित व्यंजन। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी
हिंदी भाषा में देखने को मिलता है, जैसे अंग्रेजी तूफान, अरबी आदि। जय व फै को अरबी भाषा से अपनाया गया है। आगे है रे के विभिन्न रूप। रे व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने जुड़ने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब रे स्वर रहित रे होता है तो यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे रे जमा वर शब्द बना पर। रे में दल, दे में रे लगा तो शब्द बना मर्द, और दे में रे बना शब्द बना सर्द, और तय में रे लगेगा तो शब्द बनेगा कर्तव्य। ठीक है। आगे रे से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो रे उसके नीचे लगाया जाता है, जैसे क्रम। क्या के नीचे क्या है? रे। क्या रे में क्रम, संग्रह, प्रेम और दरिद्र। ठीक है। आगे है ते तथा ढे के साथ रे के संयोग होने पर रे उनके नीचे निम्नलिखित रूप से जुड़ता है, जैसे ट्रे में रे लगाएंगे बनेगा ट्रे और शब्द बनेगा ट्रा। डे में रे लगाएंगे बनेगा ड्रा और शब्द बनेगा ड्रामा। ठीक है। आगे शे के साथ रे जुड़ने पर श्रेय हो जाता है। से के साथ रे का संयोग होने पर शस्त्र बन जाता है। शे जमा रे का श्रेय अर्थात शब्द बना परिश्रम, और से जमा रे का श्र तो बन गया स्रोत। आगे है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्द कलश, वर्ण का उनको अलग अलग किया, जैसे का आ जमा ला जमा आ जमा शा जमा आ। आगे है गागर। गागर को करेंगे वर्ण को तोड़ेंगे, जैसे गा जमा आ जमा गा जमा आ जमा रा जमा आ, शब्द ने गागर। फिर है चित्र। चा जमा ई जमा ता जमा रा जमा आ, शब्द बनेगा चित्र। फिर है पीपल। पा जमा ई जमा पा जमा आ जमा ला जमा आ, शब्द ना पीपल। कुसुम का जमा ऊ जमा सा जमा ऊ जमा मा जमा आ, शब्द ना कुसुम। फिर है प्रातः। पा जमा रा जमा आ जमा ता जमा हा, शब्द ना प्रातः। ठीक है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन सहित 44 वर्ण होते हैं। 6 त्र ज्ञ और श संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वर की 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के 3 भेद है, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। एक ही व्यंजन को 2 बार मिलाकर प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।